डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आपको अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा डिस्कस कर लेना चाहिए। टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का, यहाँ से पढ़ लें। व्यष्टि देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपके सही विकल्प दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होता है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य और यह उपरोक्त सभी। देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? उपरोक्त सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो देखो उपरोक्त दोनों में किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो देखो साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो देखो इसका राइट आंसर आएगा पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में या उपरोक्त सभी। तो देखो इसका राइट आंसर भी आ जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है? देखो यहाँ पर आपको लिख देना मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अधिकतम लोक कल्याण। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो देखो आय सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से देख ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। अब देखिएगा आगे, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। 8वें का बा हो जाएगा, 9वें का सा होगा और 10वें का आपका हो जाएगा ये सा, ठीक है ना। आप सब लोग इसको देख लें। वैसे आपसे इसमें अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगे, रिक्त स्थान अलग होंगे, सही विकल्प अलग होंगे, मगर मैं यहाँ पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव के रूप में सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इनको देख लें। और उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती? स्थानापन्न वस्तुएं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि से चाय की मांग क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पर आपको क्या लिख देना? बढ़ती है। मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? आ तथा बा दोनों, इसका राइट आंसर आ जाएगा। मांग की लोच है, तो देखो यहाँ पर आपको कर लेना है मात्रात्मक और गुणात्मक, सा नंबर का दोनों सही होगा। विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होगी शून्य होगी, यहाँ से आपको क्या लिख देना? शून्य। उसके बाद में नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है, तो देखो कीमत में परिवर्तन का कारण मांग में परिवर्तन होता है। 20वें का राइट आंसर आ जाएगा। उत्पादन के साधन कौन से हैं? तो देखो उत्पादन के साधन उपरोक्त सभी है, ये आपको लिख लेना है। वे कौन सा समय है जिससे उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो देखो ये राइट आंसर होगा दीर्घकाल। उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में हम आगे आते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा कच्चे माल की लागत। उत्पादन बंद कर देने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो देखो परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। 26वां क्वेश्चन, औसत लागत वक्र का आकार होता है यू आकार का। संतुलन कीमत में निर्धारक घटक कौन से हैं? तो देखो आ तथा ब दोनों, इसका राइट आंसर होगा। बाजार मूल्य पाया जाता है, तो देखो अति अल्पकाल में पाया जाता है। 29वां क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, देखो मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति होगी तो देखो पूर्णतया लोचदार होगी। उसके बाद में 31वां क्वेश्चन, सरकार द्वारा उच्चतम निर्धारित कीमत तय की जाती है, तो देखो उपरोक्त सभी के द्वारा। 32वां क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को कहते हैं, तो देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको कहते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अपन ने देख लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग देख लो और इनको पूरा का पूरा समझ भी लो।
और इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चंस ये लिखे हैं, इनको भी आप लोग देख लो। और उसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख लो। देखो यहाँ तक के सभी A to Z क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए डिस्कस करके, तो आप सब लोग इनको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपने पेपर में इनको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।